हम बात करेंगे भारत में के इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के बारे में। फाइटर जेट जो होता है वो हमारे देश की हवाई सुरक्षा प्रदान करता है। तो हमारे देश का जो सबसे मोस्ट अवेटेड इंडिजीनियस फाइटर जेट प्रोग्राम था, ठीक ना, वो आपका मारुत से शुरू हुआ था, अजीता होते हुए फाइनली तेजस। ठीक, आज हम बात करेंगे तेजस के बारे में। तेजस दुनिया का सबसे हल्का सिंगल इंजन फाइटर जेट है और ये मल्टी रोल में काम करता है। मल्टी रोल का मतलब क्या हो गया कि ये जो है मिशन में भी काम कर सकता है और दूसरा चीज है कि ये किसी भी कोवर्ट ऑपरेशन को भी अंजाम दे सकता है। ये एयर टू एयर ऑपरेशन में भी इन्वॉल्व हो सकता है, एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन में भी इन्वॉल्व हो सकता है। ये जो 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट, याद रखिए दुनिया में इस सिस्टम का जो फाइटर प्लेन है उसमें सबसे डेवलप्ड क्वालिटी का पाया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा इसमें अलग अलग वैरायटी के मिसाइल्स भी यूज करते हैं। इसमें इजरायली ओरिजिन के मिसाइल को यूज किया जा सकता है, इसमें रशियन ओरिजिन के मिसाइल को भी यूज किया जा सकता है और भारत में इंडिजीनियसली डेवलप किए जाने वाले मिसाइल्स को इसमें इंटीग्रेट और उपयोग किया जाता है। इसी कारण से इस फाइटर जेट की उपयोगिता बहुत ज्यादा है और ये जो है इससे क्या हो जाता है कि ये दूसरे देशों में इसको बेचने के लिए मार्केटिंग करने में भी इसको आसानी हो जाती है। कोई भी देश इसमें किसी भी तरह का इसमें मिसाइल सिस्टम, अगर वो रशियन कैंप का है तो रशियन साइड का मिसाइल यूज कर सकता है, अमेरिकन का है तो अमेरिकन साइड का यूज किया जा सकता है। अब समझिए ये जो होता है ये फाइटर तेजस के स्पेसिफिकेशन, ये 4.5 जनरेशन का डेल्टा विंग मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसका जो डिजाइनिंग किया गया है एडीए के द्वारा किया गया है। एडीए का मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा किया गया है। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है वो HAL के द्वारा किया जाता है। HAL कौन है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। अभी तक जो 2023-24 जो अभी तक का जो सिस्टम है उसमें बेंगलुरु डिवीजन में ही ये तेजस को तैयार किया था। उसका जो कैपेसिटी था 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर का, क्या है उसका अपना कैपेसिटी है। लेकिन आपको पता होगा कि 2001 में जब सुखोई 30 MKI का जो यहाँ पे प्लांट लगाया गया था, वहां से सारा सामान आता था, यहीं पर असेंबल होता था, ठीक ना। यानी MRO फैसिलिटी जो है, ठीक ना, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ओवरहॉल जो फैसिलिटी है यहाँ डेवलप किया गया। यानी जो फाइटर जेट था सुखोई 30 को यहीं पर असेंबल किया जाता है। अब जो उसका 272 रिक्वायरमेंट्स था वो पूरा हो गया। उसके बाद ये नासिक डिवीजन का जो प्लांट है वो खाली हो गया। तो अब इस साल से, ठीक ना, जो 2025 से इसकी वहां पे लगभग हर एक साल 8 जो है एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। ठीक, अब देखिए तो तेजस के बारे में क्या बताए थे, वो दुनिया का सबसे हल्का और सबसे उन्नत क्यों होता है? क्योंकि ये कार्बन फाइबर से बना हुआ होता है। कार्बन फाइबर में एक क्वालिटी क्या हो जाता है, वो उसमें वो एक स्ट्रेंथ कैटेगरी ज्यादा होता है, ठीक, और वो बहुत हल्का भी होता है। हल्का होने से क्या होता है, उसमें आप ज्यादा मिसाइल को आराम से कैरी कर सकते हैं। और दूसरा होता है कि उसमें रडार क्रॉस सेक्शन भी कम हो जाता है, ठीक ना। तो इस कारण से ये ज्यादा मतलब एडवांस्ड हो जाता है। आप समझिए कि पाकिस्तान के पास लगभग जितने भी फाइटर प्लेन है सबसे सुपीरियर हमारा ये तेजस। तो तेजस सबसे पहले जो 2001 में जब इसका फर्स्ट फ्लाइट हुआ था तो 2003 में इसका जो तेजस नाम पड़ा है, ये संस्कृत शब्द तेजस, ठीक ना। इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा इसका नाम दिया गया। उसका इसमें रिक्रूट ट्रेनिंग इसमें चलता गया, ठीक ना, और इसमें अलग अलग तरह का इसका मतलब टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन होता गया
और फाइनली 2025 से ये इसको आईओसी क्लियरेंस मिल गया, यानी इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ठीक, इसके बाद क्या हो गया, इसको 40 तेजस MK1 अलग अलग कैटेगरी है और सभी कैटेगरी इसके बारे में बताएंगे। तेजस MK1 का इसको ऑर्डर मिला। ठीक, उसमें से जो आपका है शुरू का 16 जो था वो आईओसी स्टैंडर्ड था, यानी कि मतलब ये जो है आपका ये फाइटर प्लेन आसानी से उड़ सकता है, उड़ने वगैरह में कोई दिक्कत नहीं। फाइनल उसके बाद जो है बाकी 16 जो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस हो गया। ठीक, तो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस में क्या था कि ये जो है इसमें मिसाइल का इंटीग्रेशन आप करके ये अपना ऑपरेशनल या कवर्ट ऑपरेशन में भी ये जा सकता है। तो देखिए शुरू में जो बनाया गया था उसमें बॉडी छोड़ के लगभग बहुत कुछ, चाहे उसका इजेक्शन सीट हो जो मार्टिन बेकर यूनाइटेड किंगडम की कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसमें जो इंजन लगा हुआ होता है यह यूनाइटेड स्टेट्स में जनरल इलेक्ट्रिक्स का F404 इंजन लगाया जाता है। ठीक ना, जिसका जो थ्रस्ट कैपेसिटी होता है 84 किलो न्यूटन होता है। ठीक ना, ये इसमें लगा सब, चूंकि सिंगल इंजन होता है इसमें जो है मतलब सिंगल पायलट का भी सिस्टम है, सिंगल ही इसमें होता है। ठीक, इसमें जो क्या बोलते हैं रडार का जो यूज होता है ELM का इजरायली एयर रडार का उपयोग होता है। बाद में क्या हो गया कि धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता गया, ठीक ना, हमारे देश में, ठीक ना, तो फ्लाई बाय सिस्टम जो होता है वो भारत का ही बिजनेस। अभी देखिए कि जो तेजस MK1 में है उत्तम AESA रडार जो है इसमें इंटीग्रेट किया जा रहा है। चलिए तो पहले हम बात करते हैं तेजस MK1 का। तो वहां पर क्या हो गया कि 16 आईओसी स्टैंडर्ड का और 16 FOC स्टैंडर्ड का। उसके बाद आपको 2021 में फरवरी 2021 में 97 एडिशनल तेजस MK1A का ऑर्डर किया गया। अब देखिए तेजस MK1 में क्या था, लाइव वायर सिस्टम था, उसमें फिर क्या बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल उसमें सिस्टम लगा हुआ होता था, और उसमें क्या होता ये क्या बोलते हैं प्रॉप सिस्टम भी उसमें इंटीग्रेट किया गया। प्रॉप सिस्टम क्या होता है जो कि मतलब फ्लाइट रिफ्यूलिंग का सिस्टम होता है, फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रॉप उसको बोला जाता है कि हवा में ही उड़ रहा है तो जो रिफ्यूलर टैंकर है उससे हवा में उसमें क्या करना फ्यूल को भरा जाता है। ठीक ना, तो इस तरह का सिस्टम तेजस MK1 में डेवलप किया गया। इसका मतलब सफलतापूर्वक टेस्टिंग भी हो गया। इसका जो आपको पहला जो इसका तेजस MK1 का पहला जो फर्स्ट डिलीवरी था वो अप्रैल 2024 में होना था। हालांकि अब इसका एक नया टाइमलाइन जुलाई 2024 है। उसका रीजन ये है कि चूंकि हम लोग को पता है कि हम अमेरिका का F404 इंजन यूज करते हैं, ठीक ना। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अमेरिका के द्वारा बताया गया है कि इसमें थोड़ा सा सप्लाई चेन इशू है, इसी कारण से हम आपको समय पर डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं। हमारे जो डिवीजन है बंगलोर डिवीजन में उसमें लगभग 6 से 7 जो है आपका तेजस वो बनकर तैयार है। इंजन आएगा उसमें इंक्लूड करके तुरंत IAF का मतलब इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। अब नया टाइमलाइन जो दिया गया है वो कब दिया गया है, वो अक्टूबर 2024 का है। इसी के सिलसिले में आज मतलब 24 या 25 अगस्त को हमारे राजनाथ सिंह जो हैं वो अमेरिका विजिट पर जा रहे हैं, ताकि आने वाले प्रोग्राम देखिए भारत को डर है अमेरिका से, क्योंकि याद रखिए इससे पहले भी 1998 में हमारे इसी तेजस प्रोग्राम को सबोटाइज में किया गया था। अमेरिका का लॉकहीड मार्टिन के साथ समझौता होने के बाद वो जो न्यूक्लियर पोखरण टेस्ट हुआ था उसके बाद वो पूरे सप्लाई को ही ठप कर दिया था। इससे हमारा जो तेजस है वो अगला 18 से 36 महीने तक उस समय भी हुआ। तो अमेरिका की यह पॉलिसी है। आप ये समझिए कि उसको पता है कि भारत का जो ये हमारे पे प्रोग्राम है, ठीक ना, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, याद रखिएगा ये शायद हो सकता है भारत का सबसे आखिरी फॉरेन डील होता है। इसमें लगभग 114 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट खरीदने का लगभग $25 बिलियन का ये
$25 बिलियन का मतलब आप समझ रहे हैं कितना है। मतलब समझ लीजिए कि वो आपका लगभग 2 से 2.5 लाख करोड़ से ऊपर का ये पूरा प्रोजेक्ट है। तो अमेरिका ये अलग अलग तरह से प्रेशर बनाना चाहता है कि हम जो है ये जो कॉन्टैक्ट है वो हमको मिले, लेकिन हमारे भारत सरकार को क्या करना है कि नहीं, हमारा इंडियन एयरफोर्स जो है वो एनालाइज करेगी, उसका जो डिसीजन होगा उसी के हिसाब से हम दिया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जस्ट प्रीवियस जो है ये जब हम लोग का नेवल एयरक्राफ्ट खरीदने की बात आई थी, ठीक ना, उस समय भी अमेरिका का फाइटर प्लेन और ये क्या बोलते हैं फ्रांस का फाइटर प्लेन है, ठीक ना, दोनों के बीच कंपटीशन हुआ था, जिसमें से कि फाइनल जो राफेल है, राफेल मरीन जिसको बोला जाता है, 26 के नंबर में उसको सेलेक्ट किया गया, ठीक ना, अपने INS विक्रांत जो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। तो इस कारण से भी, और प्लस है कि अभी अमेरिका, रूस और यूक्रेन का भी जो मैटर है, रशिया विजिट किए थे, उससे भी अमेरिका को नस्कान हुए हैं, ठीक ना। एक वीडियो हम इसमें बना चुके हैं अपकमिंग यूक्रेन विजिट वाला, ठीक। अब मोदी जी आज पोलैंड का विजिट पर, पोलैंड और यूक्रेन का, अब कल से परसों तक उसका जो आउटकम निकलेगा उसके बाद उस पर भी हम आपको एक नया वीडियो बना कर देंगे, ठीक ना। तो देखिए अब जो तेजस MK1 है, ठीक ना, उसका जो इम्पटी वेट है वो 6500 किलोग्राम, ठीक ना, और ग्रॉस वेट मतलब उसमें मिसाइल वगैरह सब लगा करके उसका जो वजन होगा 9800 किलोमीटर। इसका मतलब लगभग 3300 किलोग्राम का उसमें पेलोड, यानी कि आप उसमें मतलब अलग अलग मिसाइल ले जा सकते हैं, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद इसके बाद का जो प्रोग्राम है, ये जो 97 MK1 का है, इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया। सॉरी 40 के बाद 83 तेजस MK1 का दिया गया, ठीक, जिसमें 73 जो है आपका वो आपको फाइटर प्लेन रहेगा, सिंगल सीटर रहेगा, और 10 जो होगा वो आपका क्या होगा, ट्रेनर एयरक्राफ्ट होगा, समझ में आया ना। तो इस तरह से 83 प्लस 97 दिया गया। 97 का भी थोड़ा सा कंडीशन ये है कि आप पहले 83 जो है 2028 तक टोटल 83 का डिलीवरी कर देना, ऐसा माना जाता है, ताकि 97 वो फिर से आपको एडिशनल ऑर्डर दिया जा सके, ठीक। इसके बाद भारत का एक कुछ इसके बाद का जो स्टेप है वो तेजस MK2। तेजस MK2 जो होगा वो उसमें मतलब जो एफ का जी का F414 इंजन रहेगा, उसमें 98 किलो न्यूटन उसका ड्राई थ्रस्ट रहेगा, ठीक ना। आफ्टर बर्नर उसका जो थ्रस्ट होगा 110 किलो न्यूटन के बराबर, 110, ठीक ना। ये लगभग 70,000 जो है मतलब किलोग्राम विथ पेलोड कैपेसिटी के साथ ये उड़ सकता है। इसमें लगभग 6000 किलोग्राम से ज्यादा जो है ये जो है मिसाइल्स और हथियार लेकर के ये जा सकता है। इसमें लगभग 8 से लेकर 10 खाली पॉइंट होंगे तेजस MK2, ठीक। इसका फर्स्ट फ्लाइट एक्सपेक्टेड ऐसे तो मतलब आप मानकर चलिए कि 2022 के दिसंबर तक रखा गया था, लेकिन 2025 में माना जाता है कि मार्च अप्रैल तक में इसका फर्स्ट फ्लाइट हो जाएगा। मतलब पहले टैक्सी ट्रायल होगा, उसके बाद फर्स्ट फ्लाइट, ठीक। इसके बाद एक और है हमारा जो बताया था कि राफेल मरीन है, आप याद रखिए जो मरीन जो है, ठीक ना, एयरक्राफ्ट कैरियर पर जो MiG-29 का उपयोग किया जाता है, ठीक ना, वो पुराना हो गया है, उसको बदलने के लिए हम लोग का इंडिजीनियस एक नया प्रोग्राम जो है वो क्या है, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, TEDVF, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। उसमें तो आपका क्या दो ट्विन इंजन का रहेगा। अभी तक जितना का भी बात कर रहे हैं, चाहे तेजस MK1, MK1A या फिर MK2, सब सिंगल इंजन फाइटर जेट रहे हैं। हालांकि आपको पता होगा कि 2020 में ठीक ना, जो क्या बोलते हैं एनएल जो है, ठीक ना, या बोलते हैं नेवल जो तेजस है, ठीक ना, वो INS विक्रमादित्य पर, ठीक ना, आसानी से टेकअप और लैंडिंग कर चुके हैं, यानी कि वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
लेकिन इंडियन नेवी का स्पष्ट कहना है कि नहीं, हमको जब भी चाहिए ट्विन इंजन चाहिए, क्योंकि वो क्या बोलते हैं उसको, वो सैनिक ऑपरेशंस में रहता है। अगर एक इंजन फेल भी कर जाए तो किसी तरह की कोई घटना होने की बात नहीं हो। और पता है आपको कि वहां पर जो टेक ऑफ और लैंडिंग, टेक ऑफ करने में उसमें बहुत पावर की जरूरत पड़ती है। वो नेवल तेजस की, जब हम नेवल वेरिएंट की बात करेंगे एयरक्राफ्ट कैरियर के टॉपिक्स में उसको हम कवर करेंगे। ये सब जो है हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। ठीक, अब देखिए, तो अभी तक जो आपका शुरू का तेजस का 2 स्क्वाड्रन जो शामिल हो चुका है, एक 45 स्क्वाड्रन जिसको फ्लाइंग बुलेट कहा जाता है, फ्लाइंग डैगर कहा जाता है, और दूसरा जो है उसको फ्लाइंग बुलेट कहा जाता है। यानी कि अभी तेजस MK1 और MK1 का टोटल कितना है, 40 प्लस 83 प्लस 97, इतना ऑर्डर मिल चुका है। किसको? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। अब देखिए, इसके अलावा यहाँ पर पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है, ताकि इस तरह का सप्लाई चेन जो अभी तेजस F404 में देखे हैं, ठीक है ना, उस तरह का हम आपको आगे देखने का मिलेगा। याद कीजिए, इंजन टेक्नोलॉजी का कुछ कोलैबोरेशन भी हो गया है, इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।